प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम दुख में होते, तकलीफ़ में होते, आंसुओं में होते, संकट में, बीमारी में या मृत्यु में, तो सबसे अधिक दुख किसे होता है? उसे जो हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है। और इस संसार में जो हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं वो है हमारे माता पिता। कोई कितना भी कह ले कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता से बढ़कर हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये सच्चाई है और सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे माता पिता से बढ़कर हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा फ़र्क भी हमारे माता पिता को होता है। जब हम किसी भी प्रकार से विकट परिस्थिति में होते हैं और हमारे पास हमारे माता पिता हैं जो हमारी चिंता, हमारी परवाह करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारे लिए हर एक बातों का प्रबंध करते हैं। हमारे जीवन से सबसे अधिक यदि कोई जुड़ा है तो वो है हमारे माता पिता। हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव सबसे अधिक हमारे माता पिता पर पड़ता है। हमारी खुशी से उन्हें फ़र्क पड़ता है, हमारे दुख से उन्हें फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमें रुलाता है, हमें तकलीफ़ देता है, तो सबसे अधिक फ़र्क भी हमारे माता पिता को ही पड़ता है, क्योंकि वो हमें जन्म देने वाले हैं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, इसलिए उन्हें फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही इस संसार में जब हम जीते हैं और हम विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, दुख से, तकलीफ़ से, संकट से, क्लेश से, तो सबसे अधिक यदि किसी को फ़र्क पड़ता है तो वो है हमारा स्वर्गीय पिता, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है। जब हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है, जब हम दुख में होते हैं, आंसू में होते हैं, तो सबसे अधिक फ़र्क हमारे उस स्वर्गीय पिता को पड़ता है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, जो हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए शैतान हमारे जीवन में इतने सारे दुखों को, इतने क्लेश, इतनी बीमारियों, मृत्यु को लेकर आता है, क्योंकि उसे पता है कि जब हमें चोट पहुंचेगी, हमें दुख पहुंचेगा, हम तकलीफ़ में होंगे, तो हमारे स्वर्गीय पिता को दुख पहुंचेगा, क्योंकि हमारा पिता हमसे प्रेम करता है। वो क्लेश में, तकलीफ़ में देख नहीं पाता, शैतान परमेश्वर से जीत नहीं सकता, और इसीलिए वो हम पर निशाना लगाता है। क्योंकि जब हम इन परिस्थितियों में पड़कर दुखी होते हैं, रोते हैं, तो शैतान आनंदित होता है, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर को फ़र्क पड़ रहा है हमारे दुख से,
हमारा परमेश्वर दुखी हो रहा है। जब हम बीमारी में रहकर कराहते हैं तो हमारे परमेश्वर को फर्क पड़ता है। जब हम बेवजह मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब हमारे परमेश्वर को फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जीवन उसी ने दिया है जीने के लिए। लेकिन जब बीमारी, मृत्यु और नाना प्रकार के संकट हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे परमेश्वर को फर्क पड़ता है। और यही शैतान का उद्देश्य है कि वो परमेश्वर को चोट पहुंचा सके, क्योंकि उसे पता है मैं परमेश्वर से जीत नहीं सकता। इसलिए वो उनकी संतानों को निशाना बनाता है। पाप के द्वारा हमें हमारे परमेश्वर से अलग करता है। बीमारी, संकट, क्लेश, तकलीफ, परेशानी हमारे जीवन में लाकर वो खुश होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता जब हमें इस स्थिति में देखता है तो उसे फर्क पड़ता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है वो चाहता है कि हम उस जीवन को पूरा जिए, आनंद के साथ जिए, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हुए जिए। और जिस योजना को उसने हमारे जीवन में रखा है उस योजना को हम पूरी कर पाए। लेकिन जब हम परमेश्वर से भटक जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, तो शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में काम करने का, हमारे जीवन को बर्बाद करने का, और अंत में हमें मृत्यु तक ले जाने का। जब हम बिना अपनी आयु पूरी किए मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और वो चाहता है कि हम अपने पूरे जीवन को बिताएं परमेश्वर के अनुग्रह से। लेकिन शैतान, जिसका हमेशा से काम है चोरी कर लेना, नाश करना और घात करना, वो हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए करता है ताकि हमारे स्वर्गीय पिता को वो चोट पहुंचा सके। हमारा परमेश्वर जीवित यहोवा, जिसने अपने हाथों से हमें बनाया, जो हमसे अपनी संतान के समान प्रेम करता है, जब हम परेशानी में होते हैं तो उसे फर्क पड़ता है और वो हमारी सहायता भी करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। इसलिए वो उसने अपना जीवित वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमें दिया, ताकि हम जान पाएं कि हमें जीवन कैसे जीना है, ताकि हम शैतान से और उसकी युक्ति योजनाओं से बचे रह सकें, ताकि हम जान सकें कि हमें जीना कैसे है। और तब भी जब हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना तो परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण हमें बचाने के लिए स्वयं मानव रूप लेकर वो इस पृथ्वी पर आया, यीशु का रूप लेकर, ताकि वो उस पाप को हमारे जीवन से खत्म कर सके जिसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है और बीमारी को, संकट को, मृत्यु को जो हमारे जीवन में लेकर आता है। क्योंकि वो हमारा पिता है, इसलिए उसे फर्क पड़ता है हमारे हर एक दुख तकलीफ से। उसे फर्क पड़ता है
जब हम उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए यीशु आया इस पृथ्वी पर, ताकि हमारे हर एक पाप को अपने लहू के द्वारा जो उसने क्रूस पर बहाया, हमारे पाप धोए जाए, ताकि उस पाप के द्वारा जो शैतान हम पर अधिकार रखता है, जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में बीमारी, मृत्यु और हर प्रकार के संकट को लेकर आता है, उसे वो खत्म कर सके। ये परमेश्वर का प्रेम है जो वो हमसे रखता है, कि वो हमें बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, ताकि हमें पाप से बचा सके, मृत्यु से बचा सके, शैतान की हर एक युक्ति योजना से बचा सके। हम पर है कि हम किसकी सुनते हैं, अपने परमेश्वर की, अपने सृष्टिकर्ता की, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर मानव रूप लेकर आया, जिसने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, हमारी पापों को धोने के लिए क्रूस पर जो मर गया, ताकि हम जीवन पाएं, या उस शैतान पर जो हमें मृत्यु देता है, जो हमें पाप में बांध कर रखता है, जो हमारे जीवन से खेलता है, और वो चाहता है कि हम अपने जीवन को पूरा जी ना पाएं, परमेश्वर को ये योजना को पूरा कर ना पाएं, हम आनंद और शांति से अपने जीवन को जी ना पाएं। निर्णय हमारा है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करें, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, या उस शैतान पर विश्वास करें जो हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो हमारे जीवन को नाश कर सके, बर्बाद कर सके, और हमें हमारे परमेश्वर से अलग कर सके। परमेश्वर प्रेम है, और इसलिए वो हमसे इतना प्रेम करता है। वो हमारे पिता है, इसलिए वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें बचाने के लिए वो सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, ताकि हमें बचा सके, ताकि हम वो जीवन जी सके जिसे परमेश्वर ने दिया है। हमारा परमेश्वर वो चाहता है कि हम भरपूरी से जिएं, अपने जीवन का आनंद उठाते हुए, शांति के साथ, भलाई के साथ, परमेश्वर की आशीषों को लेते हुए हम जिए। वो शैतान के हर एक कामों को हमारे जीवन से नाश करने आया, ताकि हम परमेश्वर के लिए जी सके इस पृथ्वी पर। हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, और एक पिता की तरह वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के लिए मृत्यु तक सहने के लिए तैयार है। हर एक दुख, हर एक तकलीफ़ उठाने के लिए वो तैयार है, ताकि उनके बच्चे